अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नशाही इंटरटेनमेंट में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब में आबाद होने वाले एक नए शहर के बारे में बताएंगे जो कि दज्जाली शहर है। उसका नाम नियोम है। तो वीडियो के शुरू होने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो और अपडेट्स आपको आसानी मिलती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक शहर के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है जिस पर तकरीबन 500 बिलियन डॉलर की लागत आएगी और ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन ने इस शहर की तामीर के लिए 2300 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोज़ल पेश किया है जिसमें इस शहर का नाम नियोम रखा गया है। इस शहर का इफ्तिताह सऊदी अरब शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2017 में किया और बताया कि ये शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शाहकार शहर होगा। नियोम का मतलब जदीद मुस्तकबिल है। दोस्तों, इस शहर की तामीर से पहले सऊदी अरब में मदीना से कुछ फासले पर दज्जाल का महल भी तामीर किया गया था जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दज्जाल का हरूज मशरक़ की तरफ से होगा। वो निकलने के बाद ज़मीन पर हर एक शहर में जाएगा लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। उस वक़्त मदीना के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर 2 फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे जो इसे मदीना में दाखिल ना होने देंगे। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आहर में जब दज्जाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी की जानब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा कि वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के क़याम के बारे में जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबल हबशी के नाम से जानी जाती है और इस मुकाम पर सऊदी हुकूमत की जानब से एक महल भी तामीर किया जा चुका है जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल सहयोनी तर्ज की है। तामीर के बाद ये महल अब तक वीरान पड़ा हुआ है और इस महल के अलावा उस पहाड़ी पर दूर दूर तक आबादी नहीं। इस महल की जानब से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं। इन्हीं वजूहात की बना पर लोगों ने इस महल को दज्जाल महल का नाम दे रखा है। अब बात करते हैं नियोम शहर की। दरअसल ये एक दज्जाली शहर और क़यामत की निशानी है जिसका इफ्तिताह सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान 2017 में कर चुके हैं जो तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जाएगा जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। इस शहर में ऐसी क्या बात है जो इसे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है या दज्जाल के साथ इसका ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है? इसे जानने के लिए हमें इसको तामीर करने वालों पर नज़र डालनी होगी। आखिर इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब को कौन दे रहा है? इसका जवाब यकीनन इसराइल ही है। जी, इसराइल ही इस शहर की फंडिंग और तामीर कर रहा है। ये शहर सऊदीया में ज़रूर बन रहा है मगर इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। दरअसल इस वक्त सहयोनी ताकतें सऊदी अरब पर कब्ज़ा करने का सोच रही हैं। आपने ग्रेटर इसराइल के बारे में भी सुना होगा जो सहयोनियों का एक एजेंडा है जिसे दज्जाल की आमद से कबल पूरा करना है, यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैला देना है जितनी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक, मिस्र, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और इसराइल का इलाका भी शामिल था। यहूदी सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए तरह तरह की चालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इस शहर को तामीर किया जा रहा है। ये शहर ग्रेटर इसराइल का अहम तरीन शहर होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर में सऊदी अरब का कोई कानून लागू नहीं होगा। इस हिजाज़े मुक़द्दस पर जो हमारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई नबियों के सरजमीन है पर एक ऐसा शहर आबाद होने जा रहा है जहां डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की मुकम्मल आज़ादी होगी
عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قانون میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودی عرب نہیں، اسرائیل کنٹرول کر رہا ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر میں مکمل طور پر روبوٹ سے کام لیا جائے گا اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ یعنی مصنوعی طور پر بارش برسانا، جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا، اور یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس، روبوٹس لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جوریسک پارک بھی بنایا جائے گا، جس میں ڈائناسورز روبوٹس کی صورت میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورنٹ اور عمارتیں بھی بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی، تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امت کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودی عرب نے اسلامی عطیت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یعنی یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالیہ پاک عرب کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کی بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دے دی۔ ان سب حالات کو اگر دیکھا جائے جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کے ناجائز قبضہ ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، تو سعودی عرب نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات پر اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدہ کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضہ کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصار اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہے۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائی صہیونیوں میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، جنگ ہرمجدون کا آغاز۔ دوسرا، مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام، اور اس کے بعد
दज्जाल को हज़रत दाऊद के पत्थर पर बिठा कर ताज पोशी करना है। ईसाई और यहूदी सहयोनियों में इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है कि यहूदी सहयोनी कहते हैं कि दज्जाल मसीहा बनकर आएगा, जबकि ईसाई सहयोनियों का मानना है कि हज़रत ईसा ही मसीहा बनकर आएंगे। ग्रेटर इसराइल और इस जंग में सहयोनियों के मकासद की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान ही है, जिसकी मौजूदगी में ये सब मुमकिन नहीं। इसलिए यहूदी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से लंबे अरसे के लिए उलझा दिया जाए और पीछे अरब में अपने मकासद हासिल कर सकें। दूसरी बड़ी रुकावट तुर्की, कतर और ईरान हैं। तीनों ममालिक फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़ा की सख्त मुखालफत करते हैं। आप बहुत जल्द कुर्बे क़यामत की निशानियों को पूरा होता देखेंगे। एक तरफ पाकिस्तान भारत से गज़वा हिंद लड़ रहा होगा, दूसरी जानब तीसरी जंगे अजीम या जंगे हरमजदून अरब पर नाफज कर दी जाएगी। सहयोनी दज्जाल की आमद से कबल सऊदीया को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक तो कामयाब भी हो रहे हैं। ये शहर भी इसी मकसद की खातिर बनाया जा रहा है। सहयोनी इस शहर को तजारत का मरकज़ बनाना चाहते हैं। इस शहर के बनने से यहूदियों के कब्ज़ा में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी, जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे, जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तजारत कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदीया की मईशत को भी कंट्रोल कर सकेंगे। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस बात को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बे क़यामत के हवाले से एक हदीस पर रोशनी डालता हूँ कि अरब के बुद्धू, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, वो क़यामत से कबल एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। यही वजह है कि एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में ही मौजूद हैं। दज्जाली महल की तामीर के बाद दज्जाली शहर की तामीर इस बात की गवाही देती है कि दौरे फितन का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में तमाम मुसलमानों को दज्जाल और इसके फितनों से आगाह करना लाजम हो चुका है, ताकि मुसलमान खुद को दज्जाल के फितनों से बचा सकें। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे, मुस्लिम उम्मा को दज्जाल और दज्जालियों के फितनों से महफूज रखे और उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।